भारत के पड़ोस से एक अच्छी खबर है। मलेशिया में बातचीत के बाद थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। आज रात से दोनों देशों की सीमा पर पिछले कुछ दिनों से छिड़ा सैन्य संघर्ष खत्म हो जाएगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरह से यह युद्ध विराम लागू होगा और युद्ध विराम के लिए पर्दे के पीछे किन शक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट देखिए। सीमा पर आग उगलते हथियारों से नुकसान का बढ़ता दायरा और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का तेज होता दबाव दोनों देशों थाईलैंड और कंबोडिया को झुकाने के लिए पर्याप्त था। आसियान देशों के अध्यक्ष मलेशिया ने मध्यस्थता का मंच मुहैया कराया तो रविवार को दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए। लेकिन इस पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्री मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मिले, जहां दोनों नेताओं ने सोमवार की आधी रात से बिना शर्त संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति जताई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसे तनाव कम करने और शांति सुरक्षा की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया। थाईलैंड और कंबोडिया तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। युद्ध विराम लागू होने के अगले दिन मंगलवार की सुबह 7 बजे सैन्य कमांडरों के बीच अनौपचारिक बैठक होगी। इसके बाद 4 अगस्त को आसियान के अध्यक्ष की अगुवाई में रक्षा अताचे की एक बैठक होगी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने बातचीत को काफी सकारात्मक बताते हुए लड़ाई के तुरंत बंद होने की उम्मीद जताई। उन्होंने संघर्ष के दौरान दोनों तरफ से 3 लाख लोगों के विस्थापित होने की बात कही। साथ ही उन्होंने मध्यस्थता के लिए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वहीं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचेयाचाई ने कहा कि बातचीत अच्छी रही और वो शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 पड़ोसियों के बीच पिछले 5 दिनों से जारी खूनी संघर्ष को खत्म कराने के लिए कुआलालंपुर में हुई बैठक में अमेरिका और चीन के राजदूत भी मौजूद रहे। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध न रुकने पर दोनों देशों के साथ किसी तरह के व्यापार समझौता नहीं करने की धमकी दी थी। दरअसल एक शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों से जारी विवाद बुधवार को एक बार फिर भड़क उठा था। 25 जुलाई को थाईलैंड ने कंबोडिया पर अपने सैन्य ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया। थाईलैंड ने इसके बाद F-16 से अटैक शुरू कर दिया। 5 दिन की लड़ाई में 33 लोगों की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों से गोलीबारी को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच करीब 800 किलोमीटर की सीमा है। इसी सीमा पर एक शिव मंदिर स्थित है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों का दावा इस मंदिर पर है। फ्रांस के कब्जे के दौरान कंबोडिया की सीमा तय की गई। नए नक्शे में प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, लेकिन थाईलैंड ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचा, जहां से कंबोडिया के पक्ष में फैसला आया। बावजूद इसके दोनों पक्ष मंदिर को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। ताजा विवाद भी इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, SIS JNU से। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल जो आपके सामने रखना चाहेंगे, एक अच्छी खबर आई है, भारत के पड़ोस से ये खबर है, अब युद्ध विराम वहां पर लागू हो जाएगा आज रात से। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से जब आपने भारत के लिए एक अच्छी खबर मानी, तो निश्चित रूप से भारत जो अपनी कनेक्ट एशिया पॉलिसी है, जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो जुड़ने का काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है, और जो हमारा एक ट्राई नेशंस रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ा हुआ है, और हम उसको चाह रहे हैं कि आगे कंबोडिया, लाओस होते हुए वो वियतनाम तक कनेक्ट हो। तो वो अगर इस तरीके के किसी तरीके का सिविल अनरेस्ट होता है इस क्षेत्र में, जो पिछले कुछ दिनों से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक शिव मंदिर को लेके चल रहा था, ये बेसिकली एक एमराल्ड ऑफ ट्रायंगल है, जहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स हैं। और इस टेम्पल्स में जब से फ्रेंच कॉलोनियल रेजीम वहाँ पे था, तब ये टेम्पल कंबोडिया के पास था, लेकिन थाईलैंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये मुद्दा गया, और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में इसका निर्णय दिया था, लेकिन उस बात को नहीं मान रहे थे।
और इसीलिए उसमें झड़प हो रही थी। इस बार तो लगभग 3 दर्जन के लगभग कैजुअलिटीज़ हुई और इतने बड़े मात्रा पे एक दूसरे पे अटैक हुआ। लेकिन अब सीज़फायर हो गया, अनकंडीशनल सीज़फायर हो गया, लेकिन क्या ये सीज़फायर दबाव में हुआ है? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने कहा कि अगर आपने सीज़फायर नहीं किया, तो हम आपके साथ में ट्रेड डील नहीं करेंगे। जो जिस तरीके के ट्रेड रिजीम ट्रंप संजय जी, यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। इसमें अमेरिका एक पहलू ज़रूर है, लेकिन जो आज सीज़ फायर की बातचीत हुई है उसमें मलेशिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आसियान के अध्यक्ष के तौर पे। चीन के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मौजूद थे, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इन तीनों की भूमिका को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें चंद्रशेखर जी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि देखिए, जो आसियान का कॉन्सेप्ट है, ये कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट है और ये अमेरिकन्स ने एक कल्चरल कम्युनिटी को एक इकोनॉमिक कम्युनिटी में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास किया। अमेरिका चाहता है कि जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, जो आसियान देश है, वो किसी भी तरीके के फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, एकजुट होकर एक यूनिट के रूप में रहे। लेकिन चीन पिछले कुछ वर्षों से प्रयास हो रहा है कि उनको अलग-थलग उनको तोड़ने का प्रयास करा। जिस तरीके से म्यांमार को अलग कर दिया, आसियान के समिट तक नहीं बुलाया गया, वही चीन कोशिश कर रहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी फ्रिक्शंस इंटरनल क्रिएट करने का। क्योंकि चीन का बहुत बड़ा प्रभाव है इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई में, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो और आज के दिन जिस तरीके से चीनी माइग्रेंट्स वहाँ पे है, तो वो नहीं चाहते कि इनमें एक तरीके से एकजुटता हो, यानी कि फूट डालो और राज करो वाली नीति के वो माध्यम से घुसना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि इन देशों में एकजुटता रहे और जो अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसको ये एंडोर्स करे, उसको मजबूती से लागू करे। और ये बात दक्षिणी पूर्वी एशियाई समझते भी है, एकजुट होके चीन का जो विस्तारवादी रवैया है साउथ चाइना सी में, उसके खिलाफ भी खड़े हुए, चाहे वो फिलीपींस की बात हो, चाहे वो वियतनाम की बात हो, थाईलैंड, सारे ही कंट्रीज। और इसीलिए ट्रंप ने इस बात को कहा कि नहीं, आप अपने यहाँ फूट मत डालिए, आप आपस में लड़िए मत, और अगर आप ये नहीं मानेंगे तो जो हमने 35% आप पे टैरिफ लगाया है उस रिजीम को और मजबूत करेंगे, हम आपके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। और मुझे लगता है एक दबाव बना है कि यहाँ पर इनके बीच में सीज फायर हुआ है। निश्चित चलिए, रूप से ठीक है संजय जी, वहाँ पर युद्ध आसियान विराम हो गया है। एक भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें तो न सिर्फ थाईलैंड, कंबोडिया, बल्कि लाओस भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो सकता था, क्योंकि जिस इलाके को लेकर के ये विवाद है वो विवाद काफ़ी गहरा सकता था। लेकिन एक अच्छी खबर है यहाँ पर